तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस शो के बारे में बात करने वाले हैं, उसने पूरी दुनिया के फैंस को दीवाना बना दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स की सुपरहिट जापानी थ्रिलर सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड की, जहाँ 2020 में आई पहले सीजन ने जबरदस्त फैन फॉलोइंग बना ली थी। सीजन 2 ने कहानी को और भी ज्यादा गहरा कर दिया और इस साल आई सीजन 3 ने दर्शकों को फिर से सीट के किनारे बैठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्या सीजन 4 आएगा, और आएगा तो कब आएगा और कहानी कहाँ पर जाने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे नेटफ्लिक्स ने अब तक क्या कहा, क्रिएटर एक्टर्स ने भविष्य के बारे में क्या इशारे दिए, या सीजन 3 के अंत में छूटे संकेत कहानी को किस तरफ ले जाते हैं, और हम सोचेंगे कि अगर सीजन 4 बनता तो उसका रूप कैसा होता। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अब तक नेटफ्लिक्स ने एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 4 को औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया, जहां सीजन 3 सितंबर 2025 के अंत में रिलीज हुआ था। उसके अंत में कई सवाल खड़े कर दिए, मगर अगले पेज पर अभी कहानी काफी ज्यादा चुप है। इसी बीच शो का लीड एक्टर केंटो यामाजाकी आरुषु का कैरेक्टर प्ले करते हैं, और हीरोइन ताओ ताशुया यानी उसागी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा अगर कहानी आगे बढ़ती है तो फिर से वापस आने के लिए एकदम तैयार है। तो इसके डायरेक्टर शिंकुची सातो ने कहा कि उनके पास नए आइडियाज है। हालांकि अंतिम फैसला नेटफ्लिक्स का होगा कि वो सीजन 4 बनाना चाहते हैं या फिर नहीं। फैंस के दिमाग में इसके लिए होप इसलिए भी है क्योंकि सीजन 3 का अंत काफी दिलचस्प और काफी ज्यादा रेशमी तरीके से हुआ। आरुषि और उसागी आखिरकार खेलों से बचकर वापस वास्तविक दुनिया में आ गया, तो दोनों ने शादी कर ली और उनके एक बच्चे की खबर भी मिली। लेकिन सीरीज ने यही रुक कर हमें सुकून नहीं दिया। आखिरी सीन में हमें दिखाया गया कि दुनिया के किसी दूसरे कोने, खासकर लॉस एंजलिस में एक रेशमी महिला प्रकट होती है जिसका नाम है एलिस, और साथ ही में ग्लोबल लेवल पर अजीब भूकंप की आग छोड़ रहे। इस दृष्टि ने स्पष्ट कर दिया कि बॉर्डरलैंड का खतरा सिर्फ टोक्यो या जापान तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में है। जहाँ कोमिक यानी मांगा में कहानी 2016 में खत्म हो गई थी, लेकिन नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज पहले से कई बदलाव कर चुकी है, और इसने सीजन 3 में जानबूझ के ऐसे नए सिरे छोड़ दिए जो कि मूल रूप से मांगा से आगे बढ़ने की गुंजाइश देते हैं। यानी क्रिएटर्स के पास अब पूरी आजादी है कि वो कहानी को एक नई दिशा में ले जा सके। तब सवाल किया, नेटफ्लिक्स इतने महंगे और जटिल शो को आगे ले जाने का जोखिम क्यों उठाएगा? इसके पीछे 3 बड़े रीजन हो सकते हैं। पहली, ग्लोबल व्यूअरशिप और सोशल बज। दूसरी, प्रोडक्शन का खर्च और मुनाफा। तीसरी, क्रिएटिव इच्छा और कलाकारों की उपलब्धता। दर्शकों की दिलचस्पी सोशल मीडिया पर हंगामा तो अब भी काफी ज्यादा बढ़ा है। सीजन 3 का ओपन एंडेड फिनाले भी रिन्यूअल के पक्ष में है। कास्ट और डायरेक्टर भी तैयार है, लेकिन नेटफ्लिक्स का पिछला अनुभव ये दिखाता है कि कई बार सीरीज को सीमित सीजन में समेट देना चाहिए, स्पिन ऑफ या नए प्रोजेक्ट पर ले जाते हैं। लेकिन इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं सीजन 4 की संभावना काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म फिलहाल नहीं है। अगर हम बात करते हैं, अगर नेटफ्लिक्स हरी झंडी देता है तो कहानी किधर जा सकती है? सबसे पहली संभावना सीधे आरुषि और उसागी की कहानी को आगे बढ़ाने की। ताओ तेचुचिया ने इंटरव्यू में खुद कहा था कि वो चाहते हैं कि भविष्य में आरु उसागी बच्चे की कहानी का भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यानी सीजन 4 में हम देख सकते हैं कि नया परिवार बॉर्डरलैंड की छाया में फिर से गिर जाता है। दूसरी संभावना पूरी दुनिया के विस्तार की। लॉस एंजलिस का ट्रैक इशारा करता है कि बॉर्डरलैंड अब एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा बन चुका है। ऐसा हो सकता है कि नए सीजन में दुनिया के अलग अलग शहरों में फंसे खिलाड़ियों के लिए नए एलिस नायिका के रूप में कोई पुराने नायक को फिर से लड़ाई में खींच लाए। तीसरी संभावना स्पिन ऑफ की भी है, जो नेटफ्लिक्स कभी कभी ऐसा करता है कि मुख्य कहानी खत्म करके नए किरदारों के साथ नया शो ले आता है। ये रिस्क भी है क्योंकि फैन पुराने हीरो हीरोइन को सिर्फ देखना चाहते हैं। कुछ फैन तो ये भी चाहते हैं कि हम बॉर्डरलैंड की उत्पत्ति और वॉचमैन नामक रेस में सत्ता की भी कहानी देखने को मिले, जो कि एक तरीके का प्रीक्वल होने वाला है। अगर हम सीजन 4 की कहानी तैयार करें तो मान ले 8 एपिसोड होंगे, तो शुरुआत हो सकती है आरुषि और उसागी की शांत जिंदगी से, जब वे अपने आने वाले बच्चों के लिए तैयारी करें। लेकिन धीरे धीरे संकेत मिलते हैं कि बॉर्डरलैंड का साया अब भी उनके सपनों और यादों में घुसा हुआ है। या टोक्यो नहीं, दूसरे शहरों के लोग भी अजीब अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं, और लॉस एंजलिस में रही एलिस नाम की एक जवान महिला भी इस रेस में खेलों में खींची जाती है। धीरे धीरे कहानी खुलती है। बॉर्डरलैंड सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के करीब मौत का अनुभव झेल चुके लोगों को कहीं ना कहीं से जोड़ रहा है। हर शहर में अपने अपने नियम के साथ खेल रहा है, और ये सारे नोट एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। सीजन 4 में हम देख सकते हैं कि आरुषि फिर से एक घातक खेल में फंसता, उसागी और उनके एजेंट में बच्चों को बचाने के लिए लड़ता। वे एलिस नाम की अमेरिकन लड़की भी अपने शहर में इसी खेल के जाल में फंस जाती है। अंत में दोनों कहानियां मिलती है और हमें मिलता है ग्लोबल टूर्नामेंट जैसा आखिरी मंच, जहाँ वॉचमैन या शायद उसके पीछे सत्ता सामने आने लगती है। अब फिनाले में आरुषि के सामने फिर से वही चुनाव रख दिया जाता है, क्या वो साधारण जिंदगी की तरफ लौटना चाहेगा या फिर इंसानियत को बचाने के लिए अपना बलिदान देगा। तो इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि यहाँ पर तीसरा रास्ता निकाला जहाँ बॉर्डरलैंड को पूरी तरह खत्म न किया जा सके, लेकिन उसको इंसानों की दुनिया से दूर रखा जा सके। शायद अंत में किसी और शहर में एक नई ताश की गड्डी और एक नया खिलाड़ी दिखाकर कहानी की फिर से शुरुआत की जा सकती है। ऐसी कहानी पुराने फैंस को थोड़ा भावनात्मक तौर पर जोड़ सकती है, नए दर्शकों को ग्लोबल स्केल की थ्रिलर का अनुभव भी दे सकती है। रिलीज की बात करें तो मान लो कि नेटफ्लिक्स इस साल के अंत या 2026 की शुरुआत में सीजन 4 को हरी झंडी देता है, तो इसके पोस्ट प्रोडक्शन को कम से कम 1 से 1.5 साल लगने वाले हैं। ऐसे में सबसे जल्दी हमें इसको 2026 के अंत में या फिर 2027 में हमें इसका सीजन 4 देखने को मिल सकता है।
लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि अभी फिलहाल इसकी ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इस फैंस के लिए बेहतर होगा कि वो कास्ट और डायरेक्टर के इंटरव्यू, नेटफ्लिक्स की ब्यूट सीक्वेंस, सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खबरों पर नजर रखे। जैसे को कास्टिंग और स्क्रिप्ट राइटर का जिक्र सामने आता है तो इसकी सीजन 4 की बात डेफिनेटली होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 4 के बारे में बात की, या इसकी कहानी क्या हो सकती है, या इसका सीजन 4 हमें कब देखने को मिल सकता है और कौन सी नई कास्ट हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जल्दी मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।